नमस्कार। आप सभी दर्शकों का पतंजलि संस्थान के साप्ताहिक बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है। इस श्रृंखला में न केवल देश विदेश बल्कि राजस्थान विशेष के प्रश्न भी उनकी व्याख्या सहित उपलब्ध रहेंगे। आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्रमांक 1। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। अप्रैल 2012 से FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे विषयों की कार्यसूची में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को भी शामिल कर लिया है। कथन 2। FATF ने जून 2018 से लगातार पाकिस्तान को आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित ग्रे लिस्ट में सूचीबद्ध कर रखा है। कथन 3। FATF का सचिवालय जेनेवा में WTO मुख्यालय में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए केवल कथन 2, विकल्प बी केवल कथन 1 व 2, विकल्प सी केवल कथन 3 व विकल्प 4 कथन 1, 2 व 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल कथन 3। आइए जान लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाले वित्तीय कार्यवाही कार्यबल अर्थात FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और साथ ही तुर्की को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है। परिणाम स्वरूप इन देशों को IMF, वर्ल्ड बैंक व यूरोपियन यूनियन से आर्थिक मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। आइए जान लेते हैं FATF क्या है। FATF अर्थात वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था। इस संस्था का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगाह रखना है। इसका सचिवालय पेरिस में OECD मुख्यालय में स्थित है। आज का प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न के एक कॉलम में सैन्य विमान के प्रकार व दूसरे कॉलम में संबंधित देश की जानकारी दी गई है। युग्म 1 मिराज 2000 देश फ्रांस। युग्म 2 चिनूक हेलीकॉप्टर देश यूनाइटेड किंगडम। युग्म 3 Mi-35 हेलीकॉप्टर देश जर्मनी। युग्म 4 C-17 परिवहन विमान देश USA। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या से युग्म सुमेलित नहीं है या हैं? प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए केवल युग्म 1, 2 और 4, विकल्प बी केवल युग्म 3 व 4, विकल्प सी केवल युग्म 2 व 3 व विकल्प डी केवल युग्म 1, 3 व 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल युग्म 2 व 3। आइए चलते हैं प्रश्न की व्याख्या की ओर। यह प्रश्न गत सप्ताह द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। इस लेख में यह कहा गया है कि भारत ने अपना डिफेंस एक्सपो के बाद वायु शक्ति 2022 का युद्धाभ्यास भी स्थगित कर दिया है, जिसका आयोजन 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण परीक्षण रेंज में होने वाला था। इस युद्धाभ्यास का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। इससे पहले यह अभ्यास 16 फरवरी 2019 में किया गया था। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में राफेल, हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस, सुखोई 30 और अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर जैसे 145 से भी ज्यादा विमान भाग लेते। इस अभ्यास की खास बात यह है कि यह वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होता। अब आप स्क्रीन पर सैन्य विमान व उनसे संबंधित देशों की सूची को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक 3। हाल ही में चर्चा में रहे जैपोरिजजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 यह पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और पृथ्वी पर 10वां सबसे बड़ा रिएक्टर है। कथन 2 यह संयंत्र एनरहुदर शहर में नीपर नदी के किनारे स्थित है। कथन 3 यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा भारत का कुडानाकुलम रिएक्टर दोनों ही VVER तकनीक पर आधारित हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए केवल कथन 1 व 2, विकल्प बी केवल कथन 2,
विकल्प सी केवल कथन 2 व 3 व विकल्प डी कथन 1, 2 व 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात कथन 1, 2 व 3 सभी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या भी जान लेते हैं। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई थी और इसी कारण ज़ैपोरिज़िया चर्चा में है। यह यूक्रेन के एनरहुदर शहर में नीपर नदी के किनारे पर स्थित है तथा यूरोप का सबसे बड़ा रिएक्टर है। साथ ही यह यूक्रेन की लगभग 25% बिजली का उत्पादन करता है। वर्तमान में यह संयंत्र रूसी सेना के कब्जे में है। यह संयंत्र VVER तकनीक पर आधारित है, अर्थात ये वाटर कूल्ड और वाटर मॉडरेटेड एनर्जी रिएक्टर है तथा यह PWRs अर्थात प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स फैमिली से संबंधित है। आपको यह भी बता दें कि ज़ैपोरिज़िया संयंत्र भारत के सबसे बड़े रिएक्टर कुडनाकुलम से लगभग 3 गुना अधिक क्षमता वाला है, किंतु इस संयंत्र के सुरक्षा मानक IAEA के मानकों के अनुसार तैयार नहीं है, जो कि दोनों ही देशों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आज का प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, विकल्प बी अकील कुरैशी, विकल्प सी संदीप मेहता व विकल्प डी दीपक तिवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। आइए प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। गत सप्ताह न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। जस्टिस श्रीवास्तव, जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कार्यरत थे, वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील अब्दुल हमीद कुरैशी के रिटायर होने के कारण उनका स्थान लेंगे। जस्टिस कुरैशी राजस्थान से पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। आपको यह भी बता दें, जहां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष ही है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला आयोग के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए सुमित्रा जैन, विकल्प बी सुमन यादव, विकल्प सी अंजना मेघवाल व विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। राज्य सरकार ने अंजना मेघवाल, सुमन यादव तथा सुमित्रा जैन तीनों को राज्य महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती हैं। आइए राज्य महिला आयोग के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें एक अनुसूचित जाति या जनजाति की तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला होनी चाहिए। आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई थी। आयोग के अब तक के अध्यक्षों का विवरण स्क्रीन पर इस प्रकार है। आज बस इतना ही। आशा करता हूँ यह श्रृंखला आपके लिए परीक्षा उपयोगी व आपको अद्यतन रखने में सहायक होगी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।